तो कल भी हमने कहा था, पहले दिन से हमने कहा था कि महाशिवरात्रि दिन और कुछ भी न हो सके तो भगवान महादेव के 1000 नामों का पाठ करें। 1000 नामों का पारण न हो सके तो 108 नाम का पारण करें। लेकिन महाशिवरात्रि दिन ज्यादा से ज्यादा जपे पंचाक्षरम, ज्यादा से ज्यादा पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हमने पहले तो एक विचार किया था कि रोज हम 108 अथवा 100 नाम भगवान शंकर जी के बोले कथा के अंदर, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होने लगा तो हमने निर्णय लिया कि भाई चलो 9 दिन में 108 नाम का हम पारण कर लेंगे। रोज हम 12-12 नाम शंकर जी के बोलते हैं। ऐसे करके हम 9 दिन में भगवान शंकर जी के 108 नाम का पारण कर लेंगे। आइए, ये आपके पास जो भजन कीर्तन की बुक है इसके अंदर क्रमशः ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये नाम उनके अंदर, इसमें से मैं रोज 12-12 नाम ले रहा हूँ भाव से और आदर के साथ। गौर विलास भुवनाय नमः। ओम गौरी विलास भुवनाय नमः। एक बात याद रखना, जो ब्रह्मा के मुख से 108 नाम प्रकट हुए वो भी अलग है, स्वयं पार्वती ने 108 नाम वाले वो भी अलग है, जो महाकालेश्वर को ध्यान में रखकर 108 नाम का प्राण वो भी अलग है, और सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी के 108 नाम बोले। अंधकासुर नाम का असुर, उसने भी शूली पर भगवान शिव जी ने लटका दिया, तब भगवान का 108 नाम का पारण वो करता रहा। इसीलिए कहा शिव महापुराण ग्रंथ कर, शूली का दुख हो लेकिन 108 नाम का कोई पारण करते तो वो मनुष्य इतने भयानक शूली के दुख में से मुक्त हो सकता है। पहले शूलिया चढ़ा भी देता था राजा महाराजा, ऐसे दुखों में से मुक्त करने वाले भगवान महादेव के 108 नाम है। इसमें पहला नाम है गौरी विलास भुवनाय नमः, जो क्रमशः हमने नाम लिए हैं। ओम गौरी विलास भुवनाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम पंचननाय नमः। शरणागत कल्पकाय नमः। ओम शर्वाय नमः। ओम सर्वजगता प्रथिताय नमः। शिवाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम परमेश्वराय नमः। ओम सर्वोजाताय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवोद्भवाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम भवोद्भवाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव के 108 नाम है। बहुत सारे शिव भक्त नित्य पाठ करते हैं। भगवान विष्णु तो रोज 1000 नामों का पाठ करते हैं। भगवान विष्णु भगवान 1000 नाम का पारण तो सही, लेकिन भगवान विष्णु तो एक एक नाम बोलकर एक एक कमल महादेव को अर्पण करते हैं। इतना महादेव के श्रेष्ठ भगवान शंकर जी का भक्त है भगवान श्री हरि। तो कल हमने कथा के विराम के समय सती प्रागट्य महोत्सव मनाया।
और ज़्यादातर मैंने बहुत कथा इस कथा में छोड़ दी, क्योंकि कोई बहुत सारी कथा का विशेष रूप से आपके सामने वर्णन किया तो बहुत सारी कथा का अल्पीकरण कर दिया। तो कल हमने सती प्रागट्य महोत्सव में माता जगदम्बा का प्रागट्य हमने सब ने उत्सव मनाया, और सबकी अलग अलग कुल देवी रहती है। किसी की खोड़ियार माता कुल देवी है, किसी की चामुंडा माता कुल देवी, किसी की भवानी कुल देवी है, किसी को हिंगलाज कुल देवी है, सबकी अलग अलग देवी रहती है। बहुत सारे समाज की काली महाकाली कुल देवी है। महात्माओं ने कहा दक्ष महाराज को, आपकी पुत्री का नाम रहेगा सती, पूरे विश्व में सती का जयकार हो। और दक्ष पुत्री सती माता वीरणी की पुत्री सती ने सुंदर विचरण किया, सुंदर विहार किया है, अद्भुत लौकिक लीला कर सबके साथ रहकर मनुष्य को सुंदर मार्गदर्शन करने के लिए विचरण किया, विहार किया, अपनी रुचि अनुसार, दूसरों की रुचि अनुसार नहीं, अपने स्वयं की रुचि अनुसार। विवेक सबर, धर्म सबर। भगवान व्यास जी ने एक श्लोक में सती के सुंदर जीवन चरित्र का वर्णन कर दिया। मनुष्य का रूप लेकर सती आई, 10 हाथ 5 मस्तक ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे मनुष्य का रूप, मनुष्य का रूप लेकर सती धरती पर अवतरित हुई, सुंदर विचरण किया, विहार किया। कितनी सुंदर बात है। इत्थं विहारे रुचिरे, अपनी रुचि अनुसार अपना जीवन। परंतु बाल्यावस्था से महादेव के परम भक्त रहे, स्वयंभू शिव भक्त है सती। किसी ने कहा नहीं कि आप महादेव की भक्ति करो, भगवान शिव जी को याद करो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो स्वयंभू महादेव के भक्त हैं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता अब महादेव की भक्ति करो, वो तो स्वयंभू महादेव के भक्त रहते हैं। बहुत लोग दुनिया में आपने देखे होंगे, बहुत लोग कहने पर भी भगवान की भक्ति नहीं करते। बहुत लोग स्वयंभू कथा में आ जाते हैं, आमंत्रण पत्रिका कुछ भी उसको आवश्यकता नहीं, बस ऐसे ही कथा में, क्योंकि कथा प्रेमी रहते हैं, उसके पूर्व जन्म का कोई पुण्य रहा होगा। इसीलिए कहा सती बाल्यावस्था से महादेव की भक्त रहे, कौमार्य भक्त वत्सला, कौमार्य भक्त वत्सला। बाल्यावस्था से महादेव के भक्त, सुंदर विचरण किया, सुंदर लीला की, लेकिन एक मनुष्य का रूप लेकर सती ने सुंदर विचरण किया है। सती ने अपनी बाल्यावस्था पूर्ण की और सती किशोर अवस्था में प्रवेश की, और अपने घर में रहकर सती भगवान महादेव का आराधन कर रही है और शिव जी का बहुत सारे व्रत कर रही है। बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है, सती खंड में है कि सती ने किस मास में क्या खाया, किस समय में कैसा व्रत किया, बहुत सारे व्रत, जितनी तिथि जितने मास, इतने बहुत सारे व्रत सती ने अपने घर में रहकर किया है। अब सती किशोर अवस्था को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश कर रही है, और सती युवावस्था में भी भगवान महादेव की भक्ति कर रही है। उसका मन भगवान शिव को समर्पित हुआ है, और महादेव की भक्ति करते करते मन में एक ही संकल्प उठ रहा है कि मुझे भगवान महादेव को मिलना है। शिव तुझे मिलने को, महादेव को मिलना है, महादेव को मिलना है। महादेव को मैं कैसे मिलूं, शंकर भगवान के पास मैं कैसे पहुंचूं? एक पंक्ति गाएंगे, शिव तुझे मिलने को सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। शिव तुझे मिलने को सत्संग ही बहाना है। अपनी माता वीरणी को कहने लगे, माँ मुझे महादेव को मिलना है तो मैं क्या करूं? और माता वीर ने स्पष्ट कह दिया कि सती महादेव को मिलना है तो महादेव जैसा बनना पड़ेगा। महादेव तपस्वी है तो आपको तप करना पड़ेगा, महादेव योगी है तो आपको योगिनी बनना पड़ेगा, महादेव जोगी है तो आपको जोगण बनना पड़ेगा,
जिनके साथ रहना है उनके विचारों के साथ जुड़ना पड़ता है। किसी के साथ मित्रता करने से इस मित्र के विचारों के साथ विचारों के प्रवाह में आपको भी बहना पड़ेगा, तब उनके साथ मित्रता बनेगी, है ना। जो शिव दरबार में जाता है उनके साथ मित्रता शिव दरबार में जाने वाले की ही रहेगी, लेकिन शिव निकाल कर सिर्फ बाहर में जाने वाला है, वो बाहर में जाने वाले के साथ ही मित्रता रहेगी। वो लोग बाहर शब्दों को नहीं जानते हैं और जानने की जरूर भी नहीं। आप हमको बाहर नहीं जानना है, हमको बाहर ज्योतिर्लिंग को जानना है ना। इसलिए जिनके साथ रहने से उसके विचारों के साथ रहना पड़ता है, उसके विचारों को समझना भी पड़ता है, स्वीकारना भी पड़ता है। शिव जैसा आपको बनना पड़ेगा। मां, मैं घनघोर जंगल में जाकर तप करूं? बेटा कर सकती हैं। और माता वीरणी ने पुत्री सती को अनुमति दी और दक्ष महाराज ने भी कहा, पुत्री आप तपस्या कर सकती हैं। माता पिता ने कोई भी प्रश्नोत्तर नहीं की, सती को कहा नहीं क्यों, क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तो बहुत सालों से बात कहता हूं, जिन युवान बेटा और बेटे ने अपने माता पिता का विश्वास जीत लिया ना, समझो आपने सारी दुनिया जीत ली। सिर्फ माता पिता का विश्वास जीतना है, क्योंकि माता पिता का विश्वास हमारा श्वास है। जिन माता पिता ने अपने लिए कोई धन का खर्च नहीं किया, आपके लिए किया है। आज एक युवान बेटे ने मुझे पत्र दिया, कल 2 दिन पहले भेज दिए थे, लेकिन मुझे पढ़ने का समय नहीं था। आज मैं बहुत मेहनत से मैंने लेटर पढ़ लिया। कोई मुझे लेटर देता तो मैं पढ़ता हूँ। इनमें बहुत सारा भाव प्रकट किया था। मैं छोटा सा, मेरी माँ की अंगुली पकड़कर मैं कथा श्रवण करने के लिए आता था। मेरी माँ मशीन चलाकर घर का गुजरान चलाती थी और मेरी माँ एक ही बात कहती थी कि भगवान कभी कृपा करे तो शिव महापुराण कथा गिरी बापू के मुख से मुझे करनी है। अब मैं बड़ा हो गया, पढ़ लेकर मेरे पैरों पर खड़ा होने लगा हूँ और बस मेरे माता पिता की एक ही इच्छा है कि कभी आने वाले अवसर। ऐसे भाव इस बेटे ने प्रकट के एक लेटर में प्रस्तुत किया था कि मैंने देखा है कि मेरे माता पिता ने कभी अपने लिए कुछ धन खर्च नहीं किया है, मुझे पढ़ाया है। इसलिए हर युवान बेटी और हर युवान बेटा इस बात को बहुत ध्यान में रखें। अपने माता पिता की प्रसन्नता वही शिव की प्रसन्नता है। उससे बड़ी क्या प्रसन्नता हो सकती है? हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से हमारे माता पिता कभी नाराज नहीं होना चाहिए। सती के पास से ये सीख रहे हैं हम कि इस सती ने अपने माता पिता का कितना भरोसा जीत लिया होगा। तो कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं की और कह दिया कि आप जा सकती है जंगल में। और सती अपने युवावस्था में तपस्या करने के लिए तैयार हुई। नगर में जो श्रेष्ठ और अच्छे लोग थे सती को मिलने के लिए आए और कहने लगे, हमने सुना है कि आप तो युवावस्था में कठिन साधना उपासना करने के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। सभी लोग प्रशंसा करने लगे सती की। पूरे नगर में सती का जय जयकार होने लगे। हमने पहली बार सुना कोई युवान बेटी हिमालयी पहाड़ों के कंदरा में जाकर तप करेगी। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। सब लोग प्रशंसा करने लगे, सती के जय जयकार होने लगे। जो इस दुनिया में श्रेष्ठ और अच्छे लोग हैं ना, सत्संगी, ये लोग अच्छे कार्यों में बहुत साथ सहयोग देते हैं। आ જયંતિભાઈ ને ભાવનાબેને કથાનું આયોજન કર્યું, તેમાં ઘણા માણસો એવા પણ છે કે આ બધું શું કરવાની જરૂર છે। ડરાવવાળા માણસો, બીવડાવવાળા માણસો હશે, ઘણા બધા છે। અને ઘણા એવા પણ માણસો તેને મળ્યા હશે કે અમે બેઠા છીએ, અમે તમારી સાથે છીએ। ભગવાનની કૃપા હોય તો આવા રૂડા પ્રસંગો આપણા આંગણે થઈ શકે છે। સૌના આંગણે આવા પ્રસંગો ન થાય। ઘણાએ સહકાર આપ્યો, સહયોગ આપ્યો છે, સાથ આપ્યો છે। અમે સાથે રહીશું, અમે સમય આપશું, અમે સ્વયંસેવકની સેવા સ્વીકાર લેશું, અમે આ કામ સ્વીકાર લેશું, કાંઈ પણ જરૂર પડે અમે તમારી સાથે છીએ। અને ઘણા એવા માણસો પણ હશે કે એટલો બધો ખર્ચ કરવાની શું જરૂર છે, એટલો બધો સમય આપવાની શું જરૂર છે, આ કાંઈ નાની વાત નથી। કેટલા માણસો ભેગા થાય, કેવી રીતે જવાબદારી। આ દુનિયામાં 2 પ્રકારના માણસો હોય છે। સારા માણસો હંમેશા સારા કાર્યોમાં સહકાર આપે છે। શ્રેષ્ઠ માણસો હંમેશા શ્રેષ્ઠી લોકોની સાથે રહે છે। ભલે આપણે કથા તો ન કરી શકીએ, પણ જે ભગવાનની કથા કરતા, સત્સંગ કરતા, યજ્ઞ કરતા, પૂજા અર્ચન, કોઈ સત્કાર્ય, કોઈ સારું કાર્ય કરવા માટે જઈ રહ્યા હોય,
તેને કમસે કમ માનસિક સહકાર આપીએ આપણે, કરો ભાઈ બહુ સારો માર્ગ છે, કરો ભાઈ કરો, તેને સાથ આપીએ તો આપણે પણ એ પુણ્ય મળે છે, આપણે પણ એ પુણ્યના ભાગી બની શકીએ છીએ. મંદિર આપણે ન જોયું પણ મંદિરે જાતો માણસને અટકાવીએ નહીં તો પણ આપણને મંદિરે જવાનું પુણ્ય મળે છે. ઘણા લોકો અટકાવનારા હોય છે. થઈ શકે તો કોઈ માણસ ધીરે ધીરે ચાલતો હોય તો હાથ પકડીને તેની સાથે ચલાવો તેને. કોઈ આગળ વધતા માણસના પગ પકડવાની જરૂર નથી, તેનો હાથ પકડવાની જરૂર છે. સારા કાર્યોમાં સહભાગી બનો. નગરના શ્રેષ્ઠ લોકોએ સતીનો જયજયકાર કર્યો ને સતી યુવાવસ્થામાં ઘનઘોર જંગલમાં તપ કરવા ગઈ છે. हिमालय पहाड़ ની કંદરા, सुंदर सरिता का तट, दिव्य स्थान, दिव्य आबोहवा, दिव्यता थे भरपूर स्थान. और सती ने भगवान शंकर जी का आराधन प्रारंभ कर दिया. बाल में भस्म का त्रिपुंड कर लिया, अंग पर रुद्राक्ष को धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र को धारण किया, केश खुले रखे. जो साधना उपासना में केश को खुले रखने की महिमा है. જેવી રીતે મોળાકા તમારી બહેનો કરતી તો પોતાના વાળ દીકરીઓ ખુલ્લા રાખે છે. જયા પર્વતનું વ્રત કરતી તો વાળને ખુલ્લા રાખે છે. એક વ્રતનો મહિમા છે. પણ લગ્ન પ્રસંગોમાં વાળ ખુલ્લા રખાતા નથી, એવો પણ એક મહિમા છે. લગ્ન પર માંગલિક પ્રસંગો હોય એમાં વાળને ખુલ્લા નથી રખાતા, તેમાં વાળને બાંધવા પડે છે. એ પણ એક આચાર્યનો ઘણો બધો મત છે, એમાં આપણે ક્યાં જવું નથી. અતિ સુંદર સતીનું રૂપ, સ્વરૂપ અને દિવ્યતાથી ભરपूर सती घनघोर हिमालय जंगल में तपस्या, शिव जी का तप कर रही है. पहले तो फल आहार करती थी, धीरे धीरे फल का भी त्याग कर दिया. हरे पर्ण खाती थी, हरे पर्ण का त्याग कर दिया. सूखा पर्ण खा रही थी, उनका भी त्याग किया. सिर्फ वायु का आहार ले रही है, जल का भी त्याग. और महादेव का आराधन सती ने किया है. गर्मी के दिनों में चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करती थी, ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा था और सती चारों तरफ धूणी प्रकट करके भगवान शिव जी को याद कर रही थी. इसलिए हमारे बहुत सारे संत महात्मा लोग चैत्र मास में धूनी तपाते हैं. चैत्र मास और धूनी तपाने का समय 12 से 3 बजे का है. और 12 के 3 बजे कितना सूर्य तपता है ये चैत्र मास में, है ना. इनमें चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करना कोई छोटी बात तो नहीं. बहुत सारे महात्माओं तो हमने देखा है, चैत्र मास ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा करे, चारों तरफ अग्नि और ऊपर भी अग्नि रखते हैं ऊपर, और ऐसे भगवान का आराधन करते हैं. ऐसे साधु संत मिलते हैं. ऐसे बहुत सारे महात्मा ऐसे तपस्या करते. सती ने भी भगवान शिव को मिलने के लिए ऐसा कठिन तप किया. गर्मी के दिन पूर्ण हो गई, बारिश हो रही है, खुले आकाश में सती महादेव को याद कर रही है. बारिश के दिन भी पूर्ण हो गई, ठंडी के दिन प्रारंभ हो गए, ठंडे जल में खड़ी रहकर सती शिव का आराधन कर रही है. क्या बात है, इतना कठिन तप हमने देखा है मेरी आंखों से. बहुत सारे संतों के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला है. सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जागते और 4 बजे 4:30 बजे गंगा में स्नान करते हैं. कितना ठंडा पानी, हमको दिन में स्नान करते हो भी ठंडा लगता है, और सुबह में तो कितना ठंडा लगता होगा. इसलिए कोई भी साधु वेश को भिखारी मत समझो. बहुत लोगों की दृष्टि ऐसे होती है, कोई साधु एक सरीखे नहीं होते, बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन जो सच्चे और सही संत हैं वो आपको बाजार में और मार्केट में और सोशल मीडिया में लोग नहीं मिलते. ये लोग की जिंदगी का अलग होती है. सती ने ऐसा कठिन तप किया है, इसलिए माक्षर मास में शिव भक्तों को विशेष प्रकार से शिव साधना करनी चाहिए. महादेव की उपासना के लिए पवित्र श्रावण मास तो है ही, लेकिन पवित्र श्रावण मास की तुलना करने वाला कोई महीना है तो माक्षर मास है, और एक भादो मास भी है, पवित्र श्रावण मास भी है. महादेव की उपासना के लिए श्रेष्ठ मानते हैं. और सती ने भगवान शंकर जी का बहुत कठिन आराधन किया. नागों का हार पहनने वाला शंकर जी है. इस स्तोत्र का नाम है पंचाक्षर स्तोत्र. एक पंक्ति बोलता हूँ, बहुत सारे शिव भक्तों को कंठस्थ रहता है, और नहीं कंठस्थ तो कंठस्थ करना चाहिए. इस स्तोत्र की बहुत बड़ी महिमा है. आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की सुंदर रचना है.
ये बोलकर भगवान महादेव का पूजन भी कर सकते हैं, भगवान शंकर जी की वंदना भी कर सकते हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है। नागेंद्रहारा, भगवान शिव कौन है? नागों का हार पहनते हैं भगवान महादेव जी। त्रिलोचनाय, नेत्रों वाले शिव है। भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सती ने शिव जी का कठिन आराधन किया और देवता सती का जय जयकार करने लगे, क्योंकि देवों का स्वभाव है कोई तप करे, कोई यज्ञ करे, कोई सत्कार्य करे तो उनका जय जयकार करते हैं। देवता निरंतर जय जयकार करने का काम करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं। कोई अच्छा काम करते हो, श्रेष्ठ कार्य करते तो उसकी प्रशंसा करने वाले देवता रहते हैं। इसलिए आप जो दूसरों को जय जयकार करते रहते हैं, ऐसे कोई भगवत कार्य कर रहा है उनके लिए आप श्रेष्ठ प्रशंसा, जो प्रशंसा करते तो समझ लेना चाहिए आप में देवत्व है। ऐसे शुभ प्रसंगों का जो कोई निंदा करते हैं समझ लेना चाहिए उनमें असुर तत्व है, राक्षसी तत्व है। इसलिए देवताओं का स्वभाव कैसा है? दूसरों का हित करते, दूसरों का कल्याण करते हैं, कुछ न कुछ दूसरों को देने का काम करते हैं, इसलिए उसको देव कहते हैं। देवताओं ने सती का जय जयकार किया तो भगवान महादेव ने सुन लिया। भगवान शंकर जी ने कैलाश से देखा तो दक्ष पुत्री सती, वीरणी की पुत्री सती भगवान शिव जी को मिलने के लिए तप कर रही है। महादेव ने दिव्य दृष्टि से देखा तो सती का सब तप देखा। वाघ, वरु, सिंह, दिव्य भयंकर हिंसक प्राणियों के साथ बैठकर सती भगवान शंकर जी को याद कर रही है, महादेव हे महादेव हे महादेव हे महादेव। भगवान शंकर जी कैलाश को छोड़कर जहां सती हिमालय पहाड़ में तपस्या करते थे वहां शंकर जी पधारे। दूर से देखा तो सती का तप दिव्यता से भरा हुआ तप था। बाल में भस्म का त्रिपुंड था, मुख में शिव जी का नाम गूंज रहा था और अंग पर रुद्राक्ष की शोभा हो रही थी। और सती का तप देखकर महादेव के मन में हुआ अभी सती को मैं दर्शन दूं, और सती जो वरदान मांगे मैं सती को वरदान दे सकता हूं। शंकर भगवान स्वयं सती को दर्शन देने के लिए जाए, लेकिन भगवान महादेव के मन में थोड़ा सा ऐसा भाव प्रकट हुआ, भक्ति की थोड़ी सी परीक्षा तो करूं। भगवान शंकर जी ने एक साधु का रूप लिया है, वयोवृद्ध दिव्य मूर्ति महात्मा बन गए। सती के सामने रहकर कहा भिक्षाम दे। सती ने नेत्र खोला, सुंदर कोई साधु मूर्ति है। मन ही मन सती प्रसन्न हुई। बहुत समय से मैं हिमालय पहाड़ में तप कर रही हूं, मैंने नेत्र खोले, मुझे कोई साधु मूर्ति का दर्शन हुआ। अब मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि हमारे लिए शुभ संकेत है। कभी कोई सच्चे तपस्वी साधु का दर्शन, कोई विद्वान आचार्य का दर्शन, धर्म ग्रंथों का अध्ययन हमारे भाग्य को खोलता है। सत्संग करने की इच्छा मेरे भाग्य को खोलता है, और मंदिर जाने की एक मन की इच्छा मेरे भाग्य को खोलते हैं। तब ये शुभ इच्छा प्रकट होती है जब हमारा भाग्य खुलने वाला है। इसलिए कथा सुनते हैं याद रखना, आज से आपका भाग्य खुलने वाला है, आपका भाग्य में कुछ नया होने वाला है, जीवन बदलने वाला है, जीवन में कुछ नया होने वाला है। व्यवहार बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, विचार बदलेगा, वाणी भी बदलेगी। और कथा सुनकर थोड़ा सा बदलना तो पड़ेगा ही। और सती ने मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त की। कोई है तो नहीं किसी के सामने प्रसन्नता व्यक्त करे, अपने मन ही मन कह रहे मैं बड़ी भाग्यवान हूं,
अब मुझे तप का फल मिलने वाला है, कोई महात्मा जी मुझे मिले। सत्संग जीवन का अमृत है, करना ही चाहिए। और सत्संग न कर तो सत्संगी है, उनका कभी विरोध नहीं, अवरोध रूप नहीं बनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। हमारे सब पर को ईश्वर की कृपा हुई, इसलिए हम इस महाशिवरात्रि निमित्त 3-3 घंटे 4-4 घंटे रोज और 9 दिन लगातार, इनमें बहुत सारे श्रोता पहले दिन से अंतिम दिन तक कथा में रहेगा। एक अनुष्ठान, एक उपासना है। व्रतों का भी व्रत एक कथा व्रत है, कथा व्रत है। सदा व्रत तो बहुत स्थानों पर चलता है, लेकिन हमारे लिए तो कथा व्रत है। हम श्रवण करते हैं, कान से सुनते हैं हम। सत्संग के बिना हमारा कभी जीवन निर्माण नहीं होना। सत्संगी होना बहुत जरूरी। कोई भी संप्रदाय का सत्संगी आवश्यक है। कुछ वैष्णव संप्रदाय है, स्वर्ण संप्रदाय है, अन्य कोई संप्रदाय है, लेकिन सत्संगी होना बहुत जरूरी है। और बहुत हृदय से मैं दिल से आपको कहता हूं, आपकी बेटी किसी के घर में देना चाहते तो पहले लोग सत्संगी होना चाहिए। और किसी के घर की बेटी आप लेना चाहते हो, सत्संगी होना चाहिए। सत्संगी मतलब उसके जीवन में कोई समझ रहती है। अरे कोई भी संप्रदाय के आचार्य जीवन जीने का सुंदर मार्गदर्शन करते हैं ना, कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सत्कार्य करना चाहिए। बोले कोई कोई विचारधारा संकुचित तो है, हम सबको पता है। संकुचित विचारधारा है, किसी को मानना नहीं, उसको ही मानना है, उसकी पूजा करना, उसका ही नाम लेना है। जैसे कभी गड़बड़ भी हो सकती है, अन्य संप्रदाय की विचारधारा वाली बेटियां मेरे घर में आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन पहले उनके साथ बात करिए, भाई आप इस संप्रदाय के विचारधारा वाले हैं, लेकिन हम लोग महादेव के भक्त हैं, हमारी विचारधारा ऐसी है, इसलिए हमारे परिवार में आकर कोई विभाजन न हो, ऐसा ध्यान रखना। लेकिन सत्संगी होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए तुलसी की बात है, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
सती भिक्षा देने के लिए खड़ी होकर साधु को कह लियो, साधु भिक्षा स्वीकार्य। साधु ने पूछा, आप कौन है? मैं दक्ष की पुत्री हूं, मेरी माता का नाम वीरणी है। यहां क्या कर रही है? महादेव का आराधन कर रही हूं। क्यों? और सती ने नजर झुकाकर कहा, मुझे महादेव के साथ विवाह करना है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बंद शंभु नथ रहु कुमारी। कितना सुंदर संकल्प है, जन्म जन्मांतर में कुमारी रह सकते हूं, लेकिन मैंने दृढ़ निर्णय ले लिया है, महादेव के साथ विवाह करना चाहती हूं। दृढ़ भरोसा और दृढ़ भक्ति ये भगवान को मिला देती है, लेकिन हमारी भक्ति विचलित है, हमारा भरोसा भी विचलित है, हमारा मन विचलित है, इसलिए हम कहीं नहीं पहुंचते। पहुंचने के लिए हमारा रडार बहुत पावरफुल होना चाहिए। कहीं के नहीं रहोगे आप। हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, शिव प्राप्तिर भवेत। महादेव तक हम पहुंचना चाहते हैं और पहुंच कर ही रहेंगे। सती ने स्पष्ट संकल्प कर दिखा दिया कि मैं महादेव के साथ विवाह करना चाहती हूं। और ये साधु स्वयं शिव है, लेकिन सती को पता नहीं कि वो शिव है। वो तो परीक्षा हो रही है, और किस रूप में हमारी परीक्षा हो सके पता नहीं, लेकिन इसमें आपको अड़ग रहना है। आप शिव जी को जानते हैं? मुझे जानने की जरूरत नहीं, मैं मानती हूं, बस मान लिया, बाद में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। जो जानने में रह जाओगे तो पीछे रह जाओगे, बस मान लीजिए। और साधु सामने से कहने लगा, वो तो अघोरी है, भूत प्रेतों को साथ में रखता है, जिनका कोई माता पिता नहीं। ऐसी बहुत सारी शिव जी के बारे में ऐसी बात करने लगे जो भक्ति में विक्षेप करने वाले हो। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय के साधु भी ऐसा लोग करते हैं, कभी कभी शिव जी के बारे में इतनी गलत बात कर देते हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। और मैं बहुत एक दिल से आप सभी को बात कहना चाहता हूं, कभी महादेव की निंदा करनी तो नहीं चाहिए, महादेव की निंदा कभी सुननी भी नहीं चाहिए। और जीवन में आप आपका कल्याण करना चाहते हैं तो कोई देवताओं की भी निंदा नहीं, देवताओं को मानने वाले की भी निंदा नहीं। अरे सुखी होना चाहते तो सज्जनों की कभी निंदा नहीं, आचार्यों की कभी निंदा नहीं, कभी साधु संतों की निंदा नहीं, कभी धर्म ग्रंथों की निंदा नहीं, कोई सत्कर्म सत्कर्म करने वाले को कभी निंदा नहीं। अरे आगे निकलना है बहुत, तो शत्रुओं की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, रिश्तेदारों की कभी निंदा। निंदा किसको कहते हैं? किसी का अनुपस्थिति में इसके छिद्र खोलते हम, उसको निंदा कहते हैं। अनुपस्थिति, वो उपस्थित नहीं है, उनके लिए बहुत सारी गंदी गंदी बातें करते, कुछ भी जानते नहीं हमारे बारे में। और जिनके बारे में कुछ भी आप नहीं जानते, उसके बारे में क्यों बकवास कर रहे हैं आप? अभी इस क्षेत्र में आप निष्णांत हैं, जिन क्षेत्र में आपका कोई ज्ञान नहीं, तो आप क्यों उनके बारे में बोल रहे हैं? जिनके बारे में कुछ भी आप नहीं जानते, उनके बारे में बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत आदत हमारी है। इसलिए बहुत हृदय के साथ आप सभी को कहता हूँ, हम कथा सुनकर हमारे स्वभाव, हमारे वाणी वर्तन को बदलेंगे। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, कभी नहीं। यहां हाथ जोड़कर सती ने कहा, न केवलम भवित पाप निंदा कर जो शिव की निंदा करता है वो तो नरकगामी है ही, लेकिन महादेव की निंदा जो सुनता है वो भी गया काम से। यो वैष्णोति, जो कोई सुनता है। इसलिए आज से दृढ़ संकल्प हम सब करेंगे, किसी की निंदा करेंगे नहीं, सुनेंगे भी नहीं। ये सती ने साधु को कहे, साधु बन हो जाए, न केवलम भवे पापम निंदा कर्तु शिव यो वे शृणोति तद्निंदा पाप भक्ष भवेदिह। सुनने वाला वो भी निंदा, सुनने वाला भी पाप में गिरता है। इसीलिए बहुत दृढ़ संकल्प करें आज से, किसी की बुरी बात करनी नहीं और किसी की बुरी बात सुनना नहीं। दुनिया सुधरे ना सुधरे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। एक कथा पंडाल में बैठे आप सब तो लोग तो अच्छे हैं, आप सब तो किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन किसी में जो आदत है, तो आज भगवान की कथा के सानिध्य में
किसी को तम्बाकू गुटखा बीड़ी पीने की आदत है, तो आज कथा के स्थल पर शुभ संकल्प करे कि मेरे जीवन को मैं अलग से निर्माण करूंगा। मेरा जीवन जीवन नहीं रहेगा, मेरा जीवन एक सबसे बड़ा यज्ञ बन जाएगा और दुनिया को सुगंध देगा और दुनिया में कुछ खुशबू फैलाएंगे। आज हमारा जीवन फूलों की तरह महकेगा। गुलाब का कितना सुंदर खिला हुआ फूल है, लेकिन चारों तरफ तो कांटा ही कांटा है, तो अभी सुरक्षित है, महक के अनुसार खिला हुआ है। ऐसे जीवन हमारा सबका हम निर्माण करेंगे, कुछ और संकल्प करेंगे। हमारे रहन सहन, बोलने चलने की ढंग हमारी सबसे जुदी होनी चाहिए। सती ने हाथ जोड़ कहा, साधु निंदा मत करिए। जो शिव की निंदा करते हैं उसके घर का पानी पीना वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। शिव निंदा सम पापन न भूतम न भविष्यति। जो महादेव की निंदा करते हैं उसके घर का पानी भी जलम पिबति मोहता। महादेव का विरोधी है, उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। महादेव की जो निंदा करते हैं उनके साथ व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। 3 पाप तो कभी नहीं, शिव द्रव्य अपहरण, महादेव के द्रव्य का कभी हरण नहीं करना चाहिए। महादेव का द्रव्य मतलब शिवालय में चोरी नहीं करनी चाहिए। वो लोग दृष्टांत देते ना, चोर चोरी करने के लिए गया, शिवालय में गया, ये झूठी बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शिव द्रव्य का कभी हरण नहीं करना चाहिए, भगवान की आज्ञा है। शिव द्रव्यापहरणं शिव निंदा च कृतचिता। शिव जी की कभी निंदा नहीं, शिव द्रव्य का हरण नहीं, और महादेव के जो भक्त हैं उनकी कभी निंदा नहीं। निंदा च शिव भक्तानां प्रायश्चित्तेन शुद्धयति प्रायश्चित्तेन शुद्धयति। इसलिए दृढ़ संकल्प करना हम सबको, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। शिव द्रव्य का 2-3 अर्थ निकाल गए आचार्य। शिव द्रव्य को उसको कहते हैं जो द्रव्य जगत कल्याण के लिए है। ये द्रव्य अपने लिए खर्च कर लेना। गांव के रोड बनाने के लिए कोई द्रव्य आया और गांव के रोड में द्रव्य नहीं लगता, हमारे में द्रव्य लग गया है। विश्व कल्याण के लिए कोई द्रव्य आया है, केंद्र सरकार की ओर से कोई द्रव्य है, वो द्रव्य का नाम भी शिव द्रव्य है ना। जो दूसरों के कल्याण के लिए द्रव्य है, दूसरों के सुख और सुविधा के लिए जो द्रव्य है, वो सभी द्रव्य हमारे लिए हम खर्च कर रहे हैं। ये भी बहुत बुरी बात है। हमने ऐसे लोगों को देखा है, कुछ भी नहीं रहता हाथ में, कुछ भी नहीं रहता है। इनकी दुर्दशा इतनी भयंकर होती है, जो कि इतना शिव द्रव्य उसने हरण किया है, बहुत बड़ा बंगला बनाया है, बच्चे सब, गाड़ी, कुछ भी नहीं हाथ में, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तब उनको याद आता कि बहुत बुरा हो गया हमारे से। इसलिए बहुत दिल से, बहुत हृदय से मैं साधु इसलिए हाथ जोड़कर कहता हूं, पुरुषार्थ करके पसीना बह गया, आधी रोटी मिले, आपके जीवन में अमृत की बारिश करने वाले हो गए। लेकिन कुछ मेहनत नहीं और कैसे ऐसे ऐसे वैसे करके कुछ ले लिया, कभी नहीं, कभी नहीं। पुरुषार्थ, मेहनत, पसीने की कमाई, जिन्होंने पुरुषार्थ से, मेहनत से कमाया है, उनके बच्चे दुनिया में चमकते हैं, इनके बच्चे दुनिया में राज करते हैं। इसलिए सुविधा भले थोड़ी कम हो, सोने चांदी का आभूषण भले कम रहे, घर भी थोड़ा छोटा रहे, लेकिन हमारे घर में जो धन आता है ये पवित्र धन होना चाहिए, पवित्र धन होना चाहिए, तो हमारा जीवन धन्य होगा। बाकी बहुत दिन बहुत बुरे आते हैं। हमने तो मेरे नजरों से बहुत दुनिया को देखी है भाई, बहुत निकट से दुनिया देखी है। इसलिए दूसरों को देखकर हमारे झुपड़े को जलाना नहीं है और दिल को कभी नहीं जलाना है। दूसरों की खुशियां देखकर खुश रहो, दूसरों की सुविधा संपत्ति देखकर प्रसन्न रहो, भगवान आप पर बहुत प्रसन्न रहेंगे। सती ने हाथ जोड़कर कहा, साधु आप मौन हो जाए, साधु आप महादेव की निंदा मत करिए। और वो तो करते रहे, क्यों? सती के भक्ति की परीक्षा हो रही है। और सती ने निर्णय लिया, आज मैं कान बंद कर देती हूं, मुझे नहीं सुनना है। सती ने अपना कान बंद किया। महादेव की निंदा करने वाला साधु हो, आचार्य हो, लेकिन उसका मुख भी देखना नहीं चाहिए। सती ने अपना मुख भी बंद कर दिया और आंख भी बंद कर दी, आंख, मुख, कान तीनों बंद कर दिए।
जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई, और आंख बंद हुई, कान बंद हो गया, मुख बंद हो गया। जय घट भीतर दीपक राम का, इसके घट में एक ज्योत प्रकट हो गई और सती पहचान गई। एक कोई साधु नहीं, एक कोई सन्यासी नहीं, वही मेरे सामने अविनाशी है, वही स्वयं शिव खड़े हैं मेरे सामने। इसलिए भगवान को पहचान के लिए एकांत में जाना पड़ेगा, भगवान को पहचानने के एक का भी अंत करना पड़ेगा।